Good morning, my brilliant students. How are you all? I hope you are all good. And today is day 8, class 3, subject mathematics, presented by Miss Nimra. Let's get started with our summer pack. Summer pack. Let's get started with our holiday pack of mathematics and general knowledge. Students, write your name there, class, section, campus, student ID. If you don't have your student ID, you can get your student ID from your challan forms. Okay? Students, ready to learn today's topics? And take out your page number 19. Students, you should mention the date on every page. Okay? Activity number 17. Write the numbers as tens and ones. Wow, it's very easy. ये तो हम ऑलरेडी 2 टाइम्स कर चुके हैं. तो आपने नंबर्स को टेंस और वंस में लिखना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव अ क्वेश्चन 56. आप 56 को फॉर एग्जाम्पल खुद ही ऑलरेडी एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व हुई है. उन्होंने वंस हम राइट साइड से सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारे पास जो 6 नंबर है वो क्या है, वंस, 5 नंबर टेंस और उसके आगे भी 100, 1000, 10,000 ये सो ऑनवर्ड चलता रहता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि वंस हैं और जस्ट टेंस हैं. तो 6 हमारे पास किस में काउंट होगा, वंस में. 5 किस में काउंट होगा, टेंस में. सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 33 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो 3 डिजिट हमारे पास 2 डिजिट्स हैं. तो जो राइट साइड पे 3 है वो हमारे पास काउंट होगा वंस एंड द लेफ्ट साइड 3 इज़ टेंस. ठीक है. सेम ऐसे ही 84 है तो 4 हमारे पास कहाँ पे काउंट होगा, वंस में. एंड 8 कहाँ पे काउंट होगा, टेंस में. वेरी गुड. इसी तरह से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नाउ टर्न आउट पेज नंबर 20. पेज नंबर 20, एक्टिविटी नंबर 18, elapsed टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय elapsed टाइम. elapsed टाइम किसको कहते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम डेट पासिस फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. ठीक है. लाइक द अमाउंट ऑफ टाइम डेट पासिस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन इवेंट टू द फिनिश ऑफ द इवेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट है आपका 8 to 9:30 तक आपका मैथ्स का लेक्चर है. अब 8 से आपका जो लेक्चर है उसका टाइम स्टार्ट हो गया है. तो 9:30 तक, 8 से लेके 9:30 तक ड्यूरिंग जो टाइम है ना, लाइक गुजर रहा है जो टाइम, उसको elapsed टाइम कहते हैं. ठीक है. आप देखें, लेट्स लर्न. A show about planet starts at 8 o'clock and ends at 9:30. Find the elapsed time and how much time has passed. अब आपने ये देखना है कि 8 o'clock से 9:30 तक कितना टाइम गुजर गया है. तो गुजरा हुआ टाइम elapsed टाइम कहलाता है. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ है 8 o'clock से, एंड हुआ है 9:30 पे. द elapsed टाइम इज़ 1 hour and 30 minutes. अब हमने ये कैसे फाइंड आउट किया है कि लैप्स गुजरा हुआ टाइम जो है वो कितने मिनट्स का था, वो कितने आवर्स थे इसके अंदर. ये देखें, 8 to 9 हमारे पास कितने टाइम हो गया है, 1 hour. 8 to 9 कितना टाइम हुआ है, 1 hour. एंड 9 to 9:30 हमारे पास कितना टाइम हुआ है, 30 मिनट्स. यानी कि हमारा जो लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर चल रहा है 8 से 9:30, उसमें कितना ड्यूरिंग टाइम है, 1 hour and 30 मिनट्स. ओके. इसी तरह से अब आपके पास नीचे एक्सरसाइज है, आप तो उसमें लैप्स टाइम ही बताना है कि कितना टाइम गुजर गया है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, पेंट आ पेपर रॉकेट. हमने पेपर रॉकेट को पेंट करना है. स्टार्ट हुआ है वो 1.5 से. अब 1.5 मेरा मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास नीडल है और 6 पे है. जब वो 6 पे आती है ना बच्चे, तो वो हमें हाफ बताता है. 12 का हाफ है ना 6. 6 + 6 12, यानी कि 12 का हाफ क्या है, 6. 6 पे आता है तो बड़ी नीडल अगर 6 पे होती है तो उसका मतलब होता है कि 30, आधा घंटा हुआ है. यानी कि 1:30 से टाइम स्टार्ट हुआ है और एंड कितने पे हुआ है, 2 o'clock पे. यानी कि 1:30 से 2 o'clock तक कितना टाइम गुजरा है, 30 मिनट्स हैज़ पास्ड. कितने टाइम में हमने एक पेपर रॉकेट को पेंट कर लिया है, 30 मिनट्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेक एंड पेंट पेपर प्लैनेट. बनाना भी है और फिर उसको पेंट भी करना है पेपर प्लैनेट को. ठीक है. टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 o'clock से, एंड कहाँ पे हुआ है, 5 o'clock. यानी कि 3 के बाद जो हमारे पास स्मॉल नीडल है वो उसने 4 के स्टार्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा एक मूव अपना डायरेक्शन कंप्लीट किया और उसके बाद फिर वो 5 पे आके उसने स्टॉप किया है. इसका मतलब 3 to 4 कितने हो गए, 1 hour. एंड 4 to 5 कितने आवर्स हो गए, 2 hours. यानी कि टोटल कितने
टाइम में हमने पेपर प्लेनेट को बनाया भी है और उसको पेंट भी किया है 2 आवर्स में, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 21। नंबर 21 पे देखें, फिल इन द सर्कल एंड अंडर द करेक्ट आंसर। आपने ये बताना है कि हमारे पास जो क्लॉक है इसमें क्या टाइम हुआ है, उसके बाद 4 डिजिट्स, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक ऑप्शन है 10 मिनट्स आफ्टर 10, 30 मिनट्स आफ्टर 9, 30 मिनट्स आफ्टर 10, 30 मिनट्स आफ्टर 11। अब ये देखिए आपके पास जो स्मॉल नीडल है, स्मॉल हैंड है, वो 10 और 11 के मिड में है और जो बड़ी नीडल है वो कहाँ पे है, 6 पे है। यानी कि मैंने आपको अभी लास्ट बताया है कि जब 6 पे आती है तो 30 हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हुआ है 10:30 टाइम हुआ है। अब आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये थर्ड देखें, 30 मिनट्स आफ्टर 10, आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद में, यानी कि 10 बजने के बाद 30 मिनट्स हो गए हैं, तो यस ऐसे ही तो है, 10 बज गए हैं, उसके बाद ये 30 मिनट्स का उसने टाइम कंप्लीट कर लिया है, तो क्या टाइम हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, 30 मिनट्स आफ्टर 10, ठीक है। इस तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। एंड देयर इज पेज नंबर 22, फिल इन द सर्कल एंड अंडर द करेक्ट आंसर्स, व्हाट टाइम इज इट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखें, हमारे पास जो स्मॉल हैंड है वो 11 के करीब करीब है, यानी कि 11 क्रॉस नहीं किया उसने, ना ही वो 11 पे आया है, 11 से पीछे है लेकिन करीब करीब है। और जो बड़ी हमारे पास नीडल है वो कहाँ पे है, 9 पे। अब ये देख लें बच्चे, यहाँ पे न्यू चीज़ है आपके सीखने के लिए, वो ये है कि जब 9 पे बड़ी नीडल आती है या जब 3 पे बड़ी नीडल आती है, तो हम इस नंबर को काउंट करते हैं क्वार्टर। इस टाइम को हम किस में लेते हैं, क्वार्टर में लेते हैं। अब देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में छोटी नीडल 11 के करीब है और 9 ने क्रॉस करना है 10 के पास, फिर 11, फिर 12, और जब वो 12 पास पहुंच जाएगी तो हमारे पास एग्जैक्ट 11 ओ क्लॉक टाइम हो जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अ क्वार्टर आफ्टर 11, अ क्वार्टर आफ्टर 10, अ क्वार्टर टू 11, अ क्वार्टर टू 12। अब बच्चे आफ्टर का तो मतलब है बाद में, यानी कि 11:15 हो गए हैं, वो इसमें ये कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और इसमें वो कह रहा है अ क्वार्टर टू 11, यानी कि 11 होने में क्वार्टर टाइम रहता है। और क्वार्टर किसको कहते हैं हम, हाफ को। जो 15 मिनट्स हमें दिखा रहे हैं ना, आप लोगों ने सेमी सर्कल पढ़ा हुआ है ना, सेमी सर्कल का भी जो हाफ होता है ना, वो हमारे पास इसमें काउंट होता है क्वार्टर में। तो अब आप यहाँ पे देखें कि 9 से लेके ये हमारे पास सर्कल है, 9 से लेके 12 तक जाने में ये वाला जो हमारे पास सर्कल बन रहा है ना, इतना पार्ट, इसको कहते हैं क्वार्टर। यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि आ क्वार्टर टू 11 बजने में क्वार्टर टाइम रह गया, यानी कि 11 बजने में हमारे पास 15 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू लेटर एवरीवन, बाय बाय।